इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। देवियों और सज्जनों, यह संकल्प जो मुझे प्रस्तुत करना है, हालांकि यह संकल्पों की सूची में तीसरे स्थान पर था, लेकिन इसे मेरी व्यक्तिगत सुविधा के लिए बदलकर पहले स्थान पर रखना सुखद है, क्योंकि यह हमारी सामाजिक प्रगति की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं से संबंधित है और वह है हमारी महिलाओं की शिक्षा। आज जब मैं अपने चारों ओर देखती हूँ और सोचती हूँ कि 10 साल पहले कलकत्ता में जिस सामाजिक सम्मेलन के मंच से मैंने महिलाओं की शिक्षा के लिए गुहार लगाई थी, वहाँ महिलाओं की इतनी भीड़ नहीं थी जितनी कि आज यहाँ मौजूद है, और यह स्वयं ही साबित करने के लिए पर्याप्त है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर न केवल पुरुष बल्कि स्वयं महिलाएं शिक्षा की एक नई भावना को समझने लगी है। यह और कुछ नहीं बल्कि उसी पुरानी भावना का पुनर्जागरण है जिसका परिचय कभी गार्गी, मैत्रेयी, सावित्री और सीता जैसी महिलाओं ने दिया था। और अगर आज मैं महिलाओं के लिए इस शैक्षिक नीति के पक्ष में पुरुषों से अधिक सहयोग और अधिकारियों से अधिक उदार अनुदान की मांग करती हूँ, तो मैं अपनी हर बहन से इस उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत समर्पण की मांग करूँगी, क्योंकि इस प्रश्न का समाधान न तो सरकार की ओर से और न ही देश के पुरुषों के सहयोग से निकलेगा। भारतीय इतिहास से दाग मिटाने की प्रेरणा आपको उनसे नहीं मिलेगी, बल्कि यह प्रेरणा आपको उन महिलाओं से मिलेगी जो गलत नीतियों और प्रथाओं से पीड़ित रही है। देश की महिलाओं को जगाओ और उन्हें काम करने दो। वे प्रार्थनाएं जो हमने की, वे हजारों विचार जो साल दर साल इकट्ठा होते रहे, हमने जो संकल्प पारित किए, देश का हित चाहने वाले समाज के हर सदस्य की इच्छा है। अपनी पिछली यात्रा के दौरान करीब साल भर पहले जब मैं यूरोप में थी, तो उस महादेश में हुए तेज बदलावों को देखकर मैं हैरान रह गई। विकास की गति इतनी तेज थी कि उसकी गणना मुश्किल थी। यह यूरोप की महिलाएं थीं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरी शक्ति, पूरी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य की गंभीरता को महसूस करना शुरू कर दिया था। हर जगह मैंने पाया कि सभी वर्गों की महिलाएं देश की भलाई में लगी थी। और जब मैं भारत वापस आई, करीब 2 साल की अनुपस्थिति के बाद, जिस पहली चीज ने मुझे आश्चर्यचकित किया वह यह कि यहाँ की महिलाएं जागने लगी थी। मैं भारत के हर हिस्से में हजारों महिलाओं के संपर्क में आई हूँ और हर जगह से एक ही संदेश आता है कि यदि भारतीय नारीत्व की एकता को हासिल करना है तो राष्ट्रीय सेवा में लगना होगा। देश में जहाँ कहीं
राष्ट्रीय चेतना को फिर से स्थापित करने के लिए एक नया आंदोलन चल रहा है, वहाँ की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हर जगह मैंने पाया कि स्कूल या सामाजिक सेवा के लिए अभियान शुरू हो रहे हैं। महिलाएं उस सम्मान को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है जो सिर्फ शिक्षा से आती है। भाइयों बहनों, अपने अतीत की ओर देखो और उससे प्रेरणा लेकर अपने भविष्य को बेहतर बनाओ। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें अपनी आत्मा और दिमाग को विकसित करने का मौका मिले, जो आदर्श नारीत्व की गरिमा को स्थापित करे, जिसके जरिए एक बहादुर माँ अपने बेटों को राष्ट्रीय सेवा का पहला पाठ पढ़ाएंगी। स्टॉप।